चला चला चलो 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 हा चला इकडे या माझ्याकडे या शंकर बाबा इकडे लवकर लवकर चला समोर समोर चला चला समोर या इकडे 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 या इकडे या चला इकडे
ये जो आप सामने पत्थरों की सीढ़ियाँ देख रहे हैं और उसके दोनों तरफ दीवार है ईंटों की, काफ़ी ऊंचे तक जाती हैं। ये सीढ़ियों का निर्माण 2 चरणों में किया गया। जब पहले प्रथम स्तूप का विस्तार किया गया तो उसमें पहुंचने के लिए आय का प्लेटफॉर्म बनाया गया पूर्व की दिशा की ओर, और उसको स्तूप की दीवार को गिरने से बचाने के लिए आप देख रहे हैं कि नेचुरल रॉक्स, स्वाभाविक चट्टानों का एक सहारा लेकर के चट्टानों बड़े बड़े पत्थरों से पिचिंग की गई। और उस देख रहे हैं कि वो जो आप देख रहे हैं कि कोने में आपको दीवार जरा गिरती हुई नज़र आती है, वो आयका प्लेटफॉर्म का एक कॉर्नर है, नॉर्दर्न कॉर्नर, उत्तर की दिशा की ओर का कॉर्नर है। वो उसको बचाने के लिए ये पत्थरों की बड़े बड़े चट्टानों की वहाँ पर पिचिंग की गई, जो पूरे स्तूप में चारों तरफ चलती है। और इसलिए उसी समय में जो पूरी चौड़ी सीढ़ी थी उसको कुछ संकुचित करना पड़ा, क्योंकि फिर सीढ़ियाँ हमको छोटे आकार में नज़र आती हैं जो आप पत्थरों की बनाई गई। पहले शायद सीढ़ियाँ पत्थर और ईंट दोनों को मिलाकर के बनाई गई थी। उसके हाँ, ये जो आप सामने देख रहे हैं बड़े बड़े चट्टानों का सहारा लेकर के फिर और छोटे बोल्डरों से पिचिंग की गई है। ये उस समय की गई जब स्तूप की दीवार दूसरे चरण में गिरने को हुई। आप देख रहे हैं कि कैसे प्रेशर से, दबाव से वो स्तूप की दीवार झुक गई है। और ये पिचिंग प्रायः पूरे स्तूप के चारों तरफ चलती है। आप जब घुमाएंगे ना, हाँ, आप देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये बड़े बड़े चट्टान जो हैं, जो नेचुरल हैं, उनका ही सहारा लेकर के इनको सपोर्ट देने की कोशिश की गई है, जिससे कि स्तूप की दीवार ढह ना जाए। और ये स्वाभाविक टोपोग्राफी का फ़ायदा उठाने का एक बहुत अच्छा प्रमाण है। ये दूसरा चरण का जो स्तूप का निर्माण हुआ वो 100-200 साल के बाद ढह गया। उसके ढहने का कारण प्रतीत होता है कि ईसा के दूसरी शताब्दी में यहाँ पर एक भयंकर अर्थक्वेक या भूकंप आया। उसके कारण इसके प्रमाण हमें यहाँ मिलते हैं, जिसके कारण ये स्तूप शायद गिर गया। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब क्रैक्स डेवलप हो गए हैं और पूरे ईंट को उसने काट दिया है। ये क्रैक्स चलते हैं यहाँ पर, ईंट को ही 2 टुकड़े में कर दिया है। इतना इसका भयंकर धक्का था। और ये प्रमाण हमको आगे चल के दूसरी दीवार में भी मिलते हैं। ये क्रैक ऊपर तक चला जाता है। Excavations have revealed here the existence of 2 early stupas belonging to 1st century BC AD. This is the earliest stupa overlain by another stupa. The time is 1st century BC AD.
हाँ, ये आप जो देख रहे हैं 2 शयन चीटियाँ हैं। एक शयन चीटी जो आपके सामने अभी है, नज़र में है, वो खाली है, उसका उपयोग शायद नहीं किया गया या उसका उपयोग सिर्फ रिचुअल के लिए किया गया। दूसरी शयन चीटी में यहाँ पर पुरुषमेध यज्ञ किया गया, जिसके स्पष्ट प्रमाण हैं। पुरुष की जगह में या नर की बलि देने की स्थान पर उन्होंने एक नर का चूने का या यहाँ की जो चुनखड़ी मिट्टी होती है उसमें बबूल का गोंद मिला करके एक उसका स्वरूप बनाया, मॉडल बनाया, और उसकी बलि दी गई। उसका गर्दन काट दिया गया और बाकी हिस्से इधर उधर हमको टूटे फूटे मिलते हैं। जैसा कि पुरुष मेद में होता है, बीच में यूक है, आप देख रहे हैं कि चौकोर यूक प्लेटफार्म है जिसमें एक छेद है ध्वज लगाने के लिए, और बहुत से लोहे के टुकड़े यहाँ विभिन्न आकार के पड़े हुए हैं। उसके पश्चात 2 बर्तन मिट्टी के, पूरे बर्तन उल्टी अवस्था में यहाँ पर रखे गए हैं। ये उसके कपड़े का टुकड़ा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ये आप देख रहे हैं एक लोहे का सांप यहाँ पर रखा गया है, जो कि जरूरी है। नाग सांप के रूप में लोहे का बना करके रखा गया है। और पुरुष के मॉडल को दाहिने करवट लिटाया गया है, इसीलिए आप बायां पैर यहाँ पर देख रहे हैं पूरा। बाकी उंगलियां वगैरह सब बहुत ही मजबूत और सुंदर मॉडल बना करके यहाँ पर पुरुष मेद किया गया है। इस पुरुष मेद का जिक्र शतपथ ब्राह्मण में तथा बुद्धिस्ट शास्त्रों में सत्तनीपात में मिलता है, जैन लिटरेचर में भी मिलता है, और बुद्ध घोष ने भी इसका वर्णन किया है। लेकिन ब्राह्मणिकर लिटरेचर में, जिसमें शतपथ ब्राह्मण में, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन मिलता है कि कैसे कैसे करना। और इस प्रकार की जो ईंटों का खास प्रकार होता है, बहुत लाल किस्म की जली हुई ईंटें जो लाल हो, मजबूत हो, वो लगाना चाहिए। और ये जो रोज पेटल है या विभिन्न प्रकार के ऑक्टागन, अष्टकोण, षष्ठकोण वगैरह ईंटें लगाना चाहिए। और ये शयन के चिति के आकार के वेदी होना चाहिए, जिसमें उड़ते हुए चील का स्वरूप बनता है। ये रेतीले लाल पत्थर पे बोधिसत्व की मूर्ति है और वो ध्यान मुद्रा में है। बहुत सुंदर भौहें दिखाई गई हैं और केश विन्यास दिखाया गया है। ये कमल के फूल के नीचे में 6 और ऊपर 7 उष्णीश दिखाया गया है। हाँ, ये सफ़ेद चाक स्टोन पे, सफ़ेद पत्थर पे जो यहीं पाया जाता है मनसर में ही, उस पे मंजूश्री की मूर्ति बनाई गई है। ये खंडित अवस्था में है और इसमें कमल के फूल के पखुड़ियों का उनको मुकुट पहनाया गया है। यहाँ पर एक पट्टा बांधा गया है जो कि इसकी विशेष पहचान है। ये रेतीले लाल पत्थर पे तारा की मूर्ति है, जहाँ पर कि उसके बाएं तरफ के कान में एक गोल ठोस कुंडल है। ये एक ही कान में होता है, दूसरे कान में नहीं होता। और इनका केश विन्यास बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। सामने का हिस्सा खंडित हो गया है। ये खंडित अवस्था में बुद्ध की मुखाकृति है, जिनके कान जिनके
हाँ, इस अवस्था में है। ये बुद्ध के मुंह के जिनके कान दिखाए गए हैं, एक कान में एक कान ही सुरक्षित है, जिसके कान में बहुत लंबा कुंडल दिखाया गया है जो यहाँ पर बंद होता है। ये बुद्ध की मूर्ति में विशेषकर पाई जाती है, मुंह खंडित अवस्था में। ये भी रेतीले लाल पत्थर पे है। एक बहुत सुंदर मूर्ति फिर अगेन रेतीले लाल पत्थर पे किसी ऋषि की है जो ध्यान मुद्रा में है, लेकिन पहली मूर्तियों की अपेक्षा इसमें भिन्नता है। नाक एकदम तीखे है, सारा मुख तीखा है और बाल कितने सुंदर तरीके से दिखाए गए हैं, ऊपर जटा दिखाई गई है। ये भी वो मंदिर के हिस्से से प्राप्त हुआ है। ये सफ़ेद पत्थर पे या सोप स्टोन पे रेलिक कास्केट का नीचे का हिस्सा है, बाकी हिस्सा टूट गया, लेकिन अक्सर ये गोल कटोरी नुमा रेलिक कास्केट रहा होगा, जिसका नीचे का हिस्सा ये अंदरूनी हिस्सा ही बाकी है। इसमें अस्थियां रखी गई होंगी।